हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए, आज के बीएड क्लास में हम पेपर 8B नॉलेज एंड कैरिकुलम में क्लासरूम ट्रांजैक्शन कक्षा कक्ष संचालन के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम ट्रांजैक्शन, जिसमें प्लानिंग, टाइम, स्पेस, मेन पावर, मटेरियल एंड स्कीम, प्लान ऑफ लेशन। ये बीएड सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का टॉपिक है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लासरूम ट्रांजैक्शन कक्षा कक्ष संचालन, जिसमें हम सबसे पहले क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके डेफिनेशन को जानेंगे, ठीक है। फिर हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन यानी कक्षा कक्ष संचालन क्या है इसके बारे में देखेंगे। फिर क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड प्लानिंग, ठीक है, कक्षा कक्ष संचालन की योजना। अब योजना में क्या है देखिए, प्लानिंग, जिसमें टाइम, स्पेस, मेन पावर, मटेरियल्स एंड स्कीम एंड प्लान ऑफ लेशन। तो आइए देखते हैं। तो आइए आज हम पहले जानेंगे कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम क्या है। कक्षा कक्ष समाज में स्थापित एक संस्था है। कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, जहाँ पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जहाँ छात्र अपने जीवन काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। यानी छात्र जो होता है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने क्लासरूम में ही बिताता है, और यही वह स्थान होता है जहाँ परीक्षण सफल और असफल होते हैं। यहाँ मन बहलाने की बातें पूरी होती है और छात्रों को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यानी छात्र और शिक्षक जो है आपस में बातें करते हैं, आपस में ज्ञान का लेन देन करते हैं, जिससे क्या होता है कि छात्रों को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। साथ ही उनमें कौशलों का भी विकास होता है, यानी नए नए स्किल्स वो सीखते हैं, अर्थात छात्र कौशलों को प्राप्त करते हैं, यानी नए नए स्किल जो है उनमें डेवलप होता है क्लासरूम में। कक्षा कक्ष की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम, जॉन डेवी के अनुसार कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती है और बाधा डालती है, उन्हें प्रेरित करती है अथवा रोक लगाती है। ये ऐसा जॉन डेवी का मानना था। हमारा दूसरा परिभाषा है होमेंज के अनुसार, यानी इनका मानना है कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। यानी ऐसा होमेंज के अनुसार मानना था। तीसरा है ज्योति ए क्रिश्चियन, इनके अनुसार कक्षा कक्ष समाज में स्थापित एक संस्था है। कक्षा कक्ष में दी जाने वाली निर्देशन प्रक्रिया अध्यापक द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण व्यवहारों द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को परिष्कृत करने के उद्देश्य को पूरा करती है। तो अब हम देखेंगे कक्षा कक्ष संचालन यानी क्लासरूम ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इनका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। जिस प्रकार बिना उचित प्रबंध के किसी भी विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार एक अच्छे प्रबंध या संचालन के बिना किसी भी कक्षा का कार्य जो है अच्छी तरीके से नहीं चल सकता। जो भूमिका एक स्कूल प्रबंध के लिए एक संस्था के प्रधानाचार्य को निभानी पड़ती है, ठीक उससे मिलती जुलती भूमिका जो है एक शिक्षक को अपनी जो कक्षा के प्रबंध और उसका संचालन के लिए निभानी पड़ती है। यानी कि एक स्कूल के जो प्रिंसिपल का जो काम होता है एक संस्था को देखना, ठीक वही काम एक टीचर का भी होता है, अपने क्लासरूम के मैनेजमेंट को, अपने क्लासरूम के ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखना। यदि कक्षा का प्रबंध और संचालन अच्छा होगा तो शिक्षण प्रक्रिया भी सफल होगी, ठीक है। यानी क्लासरूम का जो मैनेजमेंट और उसका जो ट्रांजैक्शन है वह अगर अच्छा होगा तो शिक्षण प्रक्रिया जो है वो भी सफल होगा, सुचारू रूप से चलेगा। कक्षा कक्ष संचालन का अर्थ। कक्षा कक्ष संचालन का अर्थ है शिक्षक और छात्र द्वारा की जाने वाली क्रियाएं एवं गतिविधियां, यानी शिक्षक और छात्र जो क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ और गतिविधियां करते हैं उन्हें कक्षा संचालन कहा जाता है।
ठीक है, जिसके द्वारा कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाया जाता, यानी इन क्रियाएं, इन एक्टिविटीज़ और इन गतिविधियों द्वारा क्या है, कक्षा में शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको सफल बनाया जाता है। कक्ष संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी ज्ञान निर्माण के लिए सीखी जाने वाली जो सामग्री है, यानी जो भी मटेरियल्स हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करने में वे सक्षम होते हैं। ठीक है, कक्ष संचालन की इस प्रक्रिया में शिक्षक विषय वस्तु, वातावरण, मूल्यांकन पद्धति और शैली आदि ये सब शामिल है। ठीक है, यानी कक्षा का जो संचालन, जो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें इस प्रक्रिया में शिक्षक के साथ साथ विषय वस्तु, वातावरण, ठीक है, उसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन पद्धति, शैली, ये सब शामिल होते हैं। कक्ष संचालन, जिसे हम कक्षा लेन देन भी कहते हैं, वह पाठ्यक्रम संचालन का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस पाठ्यक्रम में बाह्य एवं आंतरिक ज्ञान दोनों शामिल है, जो शिक्षक द्वारा बालक को कक्षा में प्रदान की जाती है, और जिसे कक्ष संचालन या कक्षा लेन देन भी कहा जाता है। यानी जो ज्ञान शिक्षक द्वारा बालक को कक्षा में प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो उसी ज्ञान को, उसी लेन देन को कक्षा संचालन या कक्षा लेन देन कहा जाता है। तो हमने जाना कि कक्षा संचालन क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि कक्षा को संचालित करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाती, यानी कक्ष संचालन की योजना, क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड प्लानिंग। शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम आते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाता है। और यह शिक्षण प्रक्रिया जो है सफल तभी होता है जब ये योजनाबद्ध होती है, यानी कि ये पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है, प्री प्लान होता है। ठीक है, योजना द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सकता है और इसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यानी अगर किसी चीज़ का प्लानिंग किया जाए तो कोई भी प्रक्रिया को आसानी से चलाया जा सकता है। और योजना जो है शिक्षक द्वारा निर्मित होती है। यह जो पाठ्यक्रम की योजना होती है, ये टीचर द्वारा बनाया जाता है, जिससे वो क्या होता है, वो समय का सही से सदुपयोग कर पाते हैं, यानी कक्षा में सही टाइम पे अपने पूरे क्लास को मैनेज कर पाते हैं और अपने पाठ को, अपने विषय को कम्प्लीटली पढ़ा पाते हैं। शिक्षक द्वारा ये जो योजना बनाई जाती है, इस योजना का जो निर्माण किया जाता है, वो खुद में एक स्वयं अच्छे शिक्षक के रूप में वे बनाते ताकि वे एक अच्छे टीचर बन सके। ठीक है, साथ ही साथ एक अच्छा अधिगम और प्रभावशाली वातावरण के निर्माण के लिए ये जो योजना बनाई जाती है ताकि कक्षा जो है सुचारू रूप से, प्रभावशाली रूप से चले। यह योजना जो है 5 चरणों में विभाजित है, यानी इसे 5 चरणों में बांटा गया है इस योजना को, जिसमें पहला है समय यानी टाइम, दूसरा स्थान यानी स्पेस, तीसरा श्रम शक्ति यानी मेन पावर, चौथा है पाठ्य वस्तु एवं पद्धति यानी मटेरियल एवं स्कीम, पांचवा है पाठ योजना यानी लेसन प्लान। आइए अब इन पांचों तरीकों से हम योजना को जानते हैं। अब पहला है समय यानी टाइम। सामान्य तौर पर एक कक्षा का जो कालांश यानी ये जो टाइम टेबल अवधि है, ये समय जो है वो 35 से 45 मिनट का होता है और ये विद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर कक्षा का समय इससे ज़्यादा होगा तो क्या है, छात्र जो हैं क्या होंगे, वो बोर होने लगेंगे। इसलिए शिक्षक इस अवधि का पूर्ण उपयोग करके अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं और पाठ को 2-3 कक्षा में समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी टाइम मैनेजमेंट सही ना हो तो कक्षा जो है, बच्चे जो है वो बोर होने लगते हैं। और दूसरा है स्थान यानी स्पेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थान से तात्पर्य कक्षा से है। ठीक है, यानी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसका स्थान से क्या तात्पर्य, यानी क्लासरूम जो होता है, जहाँ कक्षा की संरचना विद्यार्थियों की सुविधाओं के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो उसका बनावट है, उसका साइज़ है, वो बच्चों के सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इसमें छात्रों के बैठने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कक्षा के साइज का निर्धारण किया जाता है, यानी पूरा अच्छे से मैनेज किया जाता है कि बच्चे जो हैं सही तरीके से उसमें बैठ सकें। साथ ही उपयुक्त रोशनी तथा
स्वच्छ हवा के आगमन का भी ध्यान रखा जाता है। यानी ऐसा क्लासरूम जहाँ स्वच्छ हवा आती हो, अच्छी सी रोशनी आती हो, लाइट अच्छे से प्रॉपर आता हो और एक अच्छा स्पेस हो, ऐसा क्लासरूम को व्यवस्थित करना चाहिए। अब तीसरा है श्रम शक्ति, ये इसे मानव शक्ति भी कहते हैं, यानी मेन पावर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्रम शक्ति का प्रयोग शिक्षक एवं छात्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जहाँ शिक्षक ज्ञान प्रदान करते हैं और छात्र जो है उस ज्ञान का अर्जन करते हैं। यानी क्लासरूम में यही तो होता है कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुँचाते हैं और छात्र जो है उन्हीं ज्ञान को अर्जन करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। तो कक्षा में जो है दो प्रकार के मेन पावर पाए जाते हैं, जिसमें पहला है यूटिलाइजेशन यानी उपयोग और दूसरा है मैनेजमेंट यानी प्रबंध। ठीक है, ये सही होना चाहिए। अब कक्षा के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान की जाए तथा सभी छात्रों को प्रश्न करके, यानी उनके से जो सारे प्रश्न होते हैं वे प्रश्न करके उनकी समस्याओं का समाधान कर पाने में वे सक्षम हो, ऐसा होना चाहिए। चौथा है पाठ्य सामग्री एवं पद्धति या इसको योजना कहते हैं। ठीक है, मटेरियल एंड स्कीम। पाठ्य सामग्री या वस्तु जो पाठ को प्रभावशाली एवं सरल बनाती है वो सभी कक्षा में व्यवस्थित होनी चाहिए। यानी जो सामग्री, जो मटेरियल्स होना चाहिए उसके टॉपिक को लेकर, वो सारे जो वस्तु हैं, वो सारे जो सामान हैं वो एक कक्षा में सही रूप से व्यवस्थित होना चाहिए, जिसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक, मॉडल, चार्ट पेपर आदि सम्मिलित हैं जो पाठ के लिए आवश्यक हैं। इन शिक्षण सामग्री द्वारा ही शिक्षक जो है पाठ को आसानी से छात्रों को समझा पाते हैं और छात्र भी जो है उसे समझने में आसानी होती है। यानी कोई भी टीएलएम, चार्ट पेपर, मॉडल का अगर शिक्षक यूज़ करके अपने पाठ को पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है उसे आसानी से समझते हैं, पाठ को आसानी से ग्रहण करते, आसानी से समझ पाते हैं। अब पाठ्य सामग्री यानी मटेरियल्स का ही एक हिस्सा स्कीम है यानी योजना। अब कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ योजना तैयार करनी होती है। ठीक है, तभी शिक्षण प्रक्रिया जो है सही तरीके से चलेगा, जिसमें गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट, कार्यक्रम आदि ये सब पहले से ही तय किए जाते हैं। यानी शिक्षक जो भी पाठ अपने क्लासरूम में पढ़ाने आते हैं वे पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं ताकि कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चले और प्रभावशाली ढंग से चले और छात्रों को जो है पाठ को समझने में आसानी हो। अब हमारा लास्ट पॉइंट है पाठ योजना, लेसन ऑफ प्लान। ये एक ऐसी योजना होती है जिसके अंतर्गत शिक्षक जो है पाठ को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा पाते हैं। यानी जब भी टीचर क्लासरूम में आते हैं वे पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, अपने पाठ को कैसे पढ़ाना, बच्चों को कैसे इंगेज करना है, कैसे प्रश्न पूछने हैं, ये सारा उनका प्री प्लान होता है, जिसे पाठ योजना कहते हैं। ठीक है, ये पाठ योजना के अंतर्गत शिक्षक पाठ से संबंधित समय सीमा, ठीक है, यानी टाइम टेबल उनका मैनेज रहता है कि 45 आवर्स में उसे कंप्लीट करना है। फिर शिक्षण बिंदु, क्रियाकलाप आदि से संबंधित योजनाएं जो वो बनाता है। यानी लेसन प्लान में शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित, अपने पाठ से संबंधित शिक्षक जो है सारी तैयारियां पहले से करके क्लासरूम में आते हैं और शिक्षक द्वारा बनाए गए इस लेसन प्लान के माध्यम से कक्षा जो है सुचारू रूप से चलती है और इससे शिक्षक को पढ़ाने में भी आसानी होती है और छात्र पाठ को समझने में भी आसानी होती है। तो हमने देखा कि कैसे कक्षा के संचालन में एक टीचर की क्या भूमिका होती है, ठीक है, और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या योजनाएं, क्या क्या प्लानिंग होती है। और इस प्लानिंग में टाइम, स्पेस, मेन पावर, मटेरियल्स, ठीक है, और ये जो लेसन प्लान, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए पहले से प्रिपरेशन किया जाता है।